हेलो फ्रेंड्स, स्टडी है विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में व्हाट आर द डिस्प्ले डिवाइसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिस्प्ले डिवाइसेस कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से भी पहले हमें ये देखना होगा दैट इज व्हाट यू मीन बाय डिस्प्ले डिवाइसेस। क्या होते हैं वो तो अलग बात है, कौन से होते हैं वो भी अलग बात है, पर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि डिस्प्ले डिवाइसेस है क्या, इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो देखिए, डिवाइसेस का मीनिंग क्या होगा? कोई भी गैजेट, राइट। डिवाइस का मीनिंग क्या होगा? कोई भी ऐसा गैजेट जिसका हम यूज़ करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। एंड डिस्प्ले का मीनिंग क्या होता है? कुछ स्क्रीन टाइप, जिससे हमें कुछ डिस्प्ले हो, लाइक मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है? कंप्यूटर की स्क्रीन है। ऐसे टीवी की स्क्रीन होती है, फ़ोन की स्क्रीन होती है, स्मार्टफोन की, वॉचेस की स्क्रीन होती है, तो उन्हें हम बोलते क्या है? डिस्प्ले बोलते हैं, राइट। डिस्प्ले बोलते हैं। तो जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे हम बोलेंगे कि डिस्प्ले डिवाइसेस। इसका मीनिंग क्या होगा? ऐसे डिवाइसेस या फिर ऐसे गैजेट्स जो डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब वो क्या डिस्प्ले करेंगे, कैसे फंक्शनिंग करेंगे, वो उनकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इसका। द मोस्ट कॉमन यूज डिस्प्ले डिवाइसेस इज अ वीडियो मॉनिटर। सबसे मोस्टली जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, डिस्प्ले डिवाइस, वो कौन सा है? मॉनिटर स्क्रीन, यानी कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन होती है वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑफ मोस्ट वीडियो मॉनिटर्स बेस्ड ऑन सीआरटी, ठीक है। तो जो ऑपरेशन होगा सबसे ज़्यादा मॉनिटर सीआरटी पर होगा, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन सीआरटी। द ऑपरेशन ऑफ मोस्ट वीडियो, ज़्यादातर जो वीडियो बनती हैं, जो वीडियो हमें शो होती है डिस्प्ले पर, वो कौन सी स्क्रीन होती है? सीआरटी स्क्रीन होती है। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। उस पर ही हम मोस्टली डिस्प्ले करते हैं, उसकी पूरी फंक्शनिंग होती है, राइट। तो ये फॉलोइंग कुछ ऐसे डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। लाइक फर्स्ट रहता है यहाँ पर रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम रिफ्रेश सीआरटी भी बोलते हैं। रैंडम स्कैन एंड रेस्टर स्कैन, कलर सीआरटी मॉनिटर्स जो रे ट्यूब के बाद आएंगे, एंड डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एंड लास्ट में आता है एक लुकअप टेबल, ठीक है। ये कुछ ऐसे डिस्प्ले डिवाइस। यहाँ पर सबसे पहले हम रैंडम स्कैन की बात करेंगे। रैंडम स्कैन में क्या होता है? रैंडम स्कैन सिस्टम यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम। ये रैंडम स्कैन सिस्टम है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? इलेक्ट्रॉन बीम्स का। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलते हैं बीम के फॉर्म में। बीम क्या होता है? एक, जिसे हम बोल सकते हैं एक लाइन है, एक लाइन के थ्रू निकल रहे हैं, विच ऑपरेट लाइक अ पेंसिल टू द क्लाइंट लाइन इमेज ऑन द सीआरटी स्क्रीन। जो किसकी तरह काम करती है ये इलेक्ट्रॉन बीम? देखिए, रैंडम स्कैन सिस्टम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम्स को हम यूज़ करते हैं कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए, और इन इलेक्ट्रॉन्स बीम का काम क्या होता है? पेंसिल की तरह काम होता है। जो भी इमेज डिस्प्ले करवानी है, ये जो बीम्स हैं उस इमेज को ड्रॉ करती हैं ईच एंड एवरी टाइम। उस इमेज को या उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को या कुछ भी जो आप ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं उसको ड्रॉ करती हैं एंड क्रिएट अ लाइन इमेज ऑन द सीआरटी स्क्रीन, और एक लाइन इमेज प्रोवाइड करती हैं सीआरटी स्क्रीन मॉनिटर पर, ठीक है। इतना समझ में आया? होता क्या है यहाँ पर? जो इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रही हैं वो एज अ पेंसिल की तरह काम करते हैं। लाइक हमें ए बनाना है तो यहाँ से शुरू होगी, चलेगी चलेगी यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ, देन इस तरह, ठीक है। तो वो ए अल्फाबेट को इस तरह से क्रिएट करेगी, ड्रॉ करेगी। द पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ सीक्वेंस अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। द पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड, अब जो आप पिक्चर्स बनाना चाहते हैं, जो आप पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, डेट इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ सीक्वेंस। डैट इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ सीक्वेंस। वो आउट ऑफ सीक्वेंस बनता है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आप इसी थ्रू जाएंगे, इस लाइन पर ही जाएंगे। हो सकता है आप डायरेक्टली इस लाइन से स्टार्ट करें या पहले इस लाइन से स्टार्ट करें। कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता इसका। हो सकता है पहले इस तरह बनाओ, फिर दूसरी बार इस तरह बनाओ, एंड तीसरी बार इस तरह, पहले बीच से फिर साइड से। मतलब कोई भी सीक्वेंस होता है एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए भी, किसी भी सीक्वेंस को वो फॉलो कर सकता है। ईच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। हर एक लाइन सेगमेंट, अगर हमें एक पूरा करेक्टर डिस्प्ले करवाना है तो इसका हर एक लाइन सेगमेंट, जरूरी नहीं है सिर्फ दो लाइंस बनाई और एक छोड़ दी, फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस, पूरी लाइन, हर एक लाइन सेगमेंट्स को हमें यहाँ ड्रॉ करना होता है। कैसे? बाय डायरेक्टिंग द बीम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू स्क्रीन टू अनदर, या फिर नेक्स्ट पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट करता हुआ जो बीम है वो मूव करेगा यहाँ से स्टार्ट करके आगे तक। नेक्स्ट, वेयर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स डिफाइन ईच पॉइंट, जहाँ पर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको हर एक पॉइंट बताएगा। लाइक जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ हो सकता है कि x0 y भी 0 हो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर x1 y1 हो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर 1 2 हो। इस तरह से ये जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि जब आपने पूरी लाइन सेगमेंट्स, यानी कि जो भी करेक्टर आपने बनाना है, जो ग्राफिक्स आपने बनाना है, उसकी हर एक लाइन सेगमेंट्स आप ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद आफ्टर ड्रॉइंग द पिक्चर्स, पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद जो सिस्टम साइकिल होगी डेट बैक टू द फर्स्ट लाइन, यानी कि जहाँ से बनाना स्टार्ट किया था
वहीं पर ही वो वापस आ जाती है। लाइक इस तरह बनाया, फिर ऐसे, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वो वहीं पर ही आ जाएगा। एंड डिज़ाइन ऑल द लाइन्स ऑफ द इमेज 30 to 60 टाइम ईच सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 30 से 60 टाइम्स, यानी 30 से 60 सेकेंड तक हर एक सेकेंड में इतनी बार एक इमेज को बनाया जाता है रैंडम स्कैन सिस्टम में या रैंडम स्कैन डिस्प्ले में। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कि हर एक सेकंड में एक इमेज को बनाने के लिए हर एक सेकंड में 30 से 60 बार उसे ड्रॉ किया जाए। रैंडम स्कैन मॉनिटर्स कैन ऑल्सो एज अ वेक्टर डिस्प्ले, इसको हम वेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कैलिग्राफिक डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। एडवांटेजेस क्या रहेंगी इसकी? हाई रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन हाई कैसे? क्योंकि हर टाइम यहाँ पर बनाया जा रहा है इमेज को, इसलिए रेजोल्यूशन भी हाई है। पिक्सल्स अच्छे हैं एंड प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग, आसानी से किसी भी लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। CRT एज इलेक्ट्रॉन बीम, CRT के पास एक इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, द पार्ट ऑफ स्क्रीन वेयर एन इमेज कैन बी ड्रॉ, उसी पार्ट पर फोकस करते हैं जहाँ पर इमेज को ड्रॉ करना है। साइड्स में फोकस नहीं करेंगे, वेस्टेज नहीं होगा टाइम का ना मेमोरी का। एडवांटेजेस हो गई। डिसएडवांटेजेस, एक ही डिसएडवांटेज है इसकी, दैट इज कि रैंडम स्कैन मॉनिटर्स जो होते हैं इट कांट डिस्प्ले द रियलिस्टिक शेड्स ऑफ इमेज या स्क्रीन, ये रियल इमेजेस नहीं बना सकता क्योंकि ये हर बार पिक्चर को ड्रॉ करता है। हो सकता है कोई भी पिक्चर या पिक्सल्स इधर उधर हो जाए, कोई पिक्सल ग्रो ना करे, तो उससे होगा क्या कि हमें रियल पिक्चर नहीं मिलेगी जो एक्चुअल में है, जस्ट ड्राइंग पिक्चर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर द डिस्प्ले डिवाइसेस एंड व्हाट आर द डिस्प्ले डिवाइसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, और इसकी हमने सबसे फर्स्ट वाला जो डिस्कस किया है रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।